So today we are going to discuss about two of the questions numericals that has appeared in DUIT Applied Thermodynamics examination for 4 sem. One of which is this one, a simple one. Simple Rankine cycle का question है यहाँ पे, and how to solve it, how to use the steam tables, how to uh, yeah, use the steam table for determining the values of enthalpy, entropy and stuff. ये सब check करेंगे. Kindly have the calculator with you so that you don't miss out on any calculation. Be interactive in the class and be ready to solve the question together side by side. So steam at 20 bar 300 degrees Celsius is expanded in a steam turbine to 0.08 bar. It then enters a condenser where it is condensed to saturated liquid water. एक पंप है, वाटर का पंप है. द पंप फीडबैक्स द वाटर इनटू द बॉयलर. एज्यूमिंग आइडियल प्रोसेस, पहला पार्ट तो एज्यूमिंग आइडियल प्रोसेस को लेके चल रहा है. एंड फाइंड पर केजी ऑफ स्टीम द नेट वर्क एंड साइकिल एफिशिएंसी. फाइन, ओके. And if the turbine and the pump have each 80% efficiency, find the percentage reduction in network. कितना रिडक्शन हो जाएगा नेटवर्क में वो निकालो. एंड साइकिल एफिशिएंसी, दोनों का परसेंटेज रिडक्शन निकाल दो. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. दिस अपीयर्ड इन योर फाइनल ईयर और एंड सेमेस्टर, नॉट फाइनल ईयर, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टीम साइकिल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज टीएस डायग्राम फॉर रैंकाइन साइकिल. उसको रैंकाइन साइकिल बोलते हैं. तो रैंकाइन साइकिल गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, स्टीम साइकिल्स या स्टीम पावर साइकिल्स. तो यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन मिलेगा. देयर विल बी वन लाइन विच विल बी सैचुरेटेड लिक्विड line. There will be one saturated liquid line and the other one will be saturated vapor line. ठीक है, ऐसे करके आएगा guys. ठीक है, just a minute. So there will be saturated vapor line, something like this. तो ये saturated liquid line, saturated vapor line हो गया. इसमें हम लोगों को दो प्रेशर दिया हुआ है guys. देखो, there are two pressures given to you because in steam power plant it will work between two extreme pressure limits. One will be the boiler pressure and the other one will be the condenser pressure. आपको दो प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे. So the pressure of the boiler is given as 20 bar and pressure of the condenser is given to as 0.08 bar. ठीक है. अब 20 बार और 0.08 बार का जो प्रेशर है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं. यानी कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है टीएस डायग्राम में, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. So this one will be the 20 bar and the other one will be the 0.08 bar. कुछ ऐसा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. This will be 0.08 bar. These are the pressure limits of these are the constant pressure lines on TS diagram for working substance where the phase changes. लिक्विड से वाटर हो रहा है तब 0.08 bar. Fine. अब आपको एक और चीज बता दो, कोई भी टेम्परेचर के लिए, कोई भी प्रेशर, गिवन प्रेशर के लिए उसका एक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है. जैसे कि 20 बार के लिए उसका सैचुरेशन टेम्परेचर ये होगा. सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर सैचुरेट होता है और लिक्विड वाटर अपना फेज चेंज करना शुरू होता है, जाके कंप्लीटली वेपर में बन जाता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. दिस इज नोन एज लिक्विड लाइन एंड दिस इज नोन एज वेपर लाइन. ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन. तो सैचुरेशन स्टार्ट्स, सैचुरेशन यानी कि फेज चेंज स्टार्ट्स, सैचुरेशन टेम्परेचर पहुंचा, सैचुरेशन टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही फेज चेंज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा. उसके बाद वेपर को हीट करेंगे तो सुपर हीटिंग होगा. तो यहाँ से सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं. यहाँ से दिस वन इज सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, अगेन सुपर हीटिंग एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर. तो हम लोग का स्टेट वन यानी कि एंट्री टू द टर्बाइन, एंट्री टू द टर्बाइन अभी पता नहीं है कहां पे है. ठीक है. एंट्री टू द टर्बाइन कहां पे हो रहा है? प्रेशर एट 20 बार एंड 360 डिग्री सेल्सियस. तो चेक करते हैं कि ये प्रेशर, ये जो गिवन कंडीशन है, क्या वो सैचुरेटेड लाइन पे रहेगा या अंदर रहेगा या सुपर हीटेड में रहेगा. जनरली अगर आपको प्रेशर के साथ टेम्परेचर मेंशन है तो जनरली सुपर हीटेड होता है, बट स्टिल इट इज गुड टू चेक इट. तो हाउ विल यू चेक इट? यू विल गो टू, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा स्टीम टेबल्स पे. तो स्टीम टेबल्स पे चलते हैं. ध्यान से सुनना. हाँ, स्टीम टेबल पे जाएंगे. तो स्टीम टेबल मेरे पास यहाँ पे है.
दो तरह का स्टीम टेबल है, एक तो आर एस कुर्मी का है। गाइज आप लोग को कॉलेज में कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है क्या ऑल ऑफ यू? ये दूसरा कोई है? दोनों आपने जो भेजा था उसका भी मैं समझा दूंगा कैसे होगा उसका, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के हैं। तो हम लोग को प्रेशर दिया हुआ है ना गाइज, कांस्टेंट प्रेशर किस प्रेशर लिमिट्स में ऐड कर रहा है, तो हम लोग को सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम का प्रेशर टेबल पे जाना है, प्रेशर टेबल्स, क्योंकि प्रेशर 20 बार दिया हुआ है हम लोग को। तो 20 बार पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल्स है, उसको रोटेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल्स है, हम लोग को टेम्परेचर टेबल्स नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए प्रेशर टेबल्स। हम लोग प्रेशर टेबल में जाएंगे नीचे की तरफ। सो विल गो डाउन स्टेयर्स, तो हम लोग को प्रेशर टेबल मिल जाएगा। देखो अभी भी टेम्परेचर टेबल्स चल रहा है, एंड विल हैव सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल्स। तो हमारे पास दो प्रेशर, पहला स्टेट वन के बारे में बात करें तो विल गो टू 20 बार। देखो guys, यहाँ पे 20 बार, तो 20 बार का सेचुरेशन टेम्परेचर, सॉरी ये तो 0.2 बार है, सॉरी 20 बार पे जाना है हम लोग को ना। आई हैव टू गो टू 20 बार, 20, दिस इज 20 बार, यू सी। तो क्या होता है प्रेशर में, क्या होता है कि प्रेशर के साइड साइड में करस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्रेशर, उसके बगल में जो टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा दैट विल बी योर सेचुरेशन टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको, देखो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इनवर्स, उसके बगल में टेम्परेचर, इसको सेचुरेशन टेम्परेचर लिखना चाहिए था। यानी कि अगर 20 बार हो रहा है, 20 बार गिवन प्रेशर है, तो वहां पे वाटर जो है अपना फेज चेंज स्टार्ट करेगा 212.4 डिग्री सेल्सियस पे। सो इन दिस केस 212.4 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन हम लोग का इनलेट टेम्परेचर 360 है भाई, तो यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर होगा, यानी कि 360 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 360 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट इट इंटरेक्ट्स विद द प्रेशर कर्व, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का पॉइंट 1 हो जाएगा इस। तो ये पॉइंट 1 जो आया हम लोगों को, ये मिल गया हम लोगों को कहाँ पे, दिस इज इन सुपर हीटेड रीजन, दिस इज इन सुपर हीटेड रीजन, पॉइंट 1। तो हम लोग अभी तक जो स्टीम टेबल देख रहे थे, हम लोगों ने क्या चीज को देखा पहले पता करने के लिए, वी सॉ द सैचुरेशन स्टीम टेबल। लेकिन जब पता चल गया कि अच्छा इनलेट टेम्परेचर जो है 360 डिग्री सेल्सियस है, मच मोर देन द saturation temperature at 20 saturation temperature at 20 bar given pressure of the boiler, देन हम लोग क्या करेंगे उसके नीचे चले जाएंगे और तो हम लोग को सुपर हीटेड टेबल मिल जाएगा। देखो तो हम लोग को स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड टेबल मिला, सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग को एंथैल्पी चाहिए, एंट्रोपी चाहिए, तो पहले एंट्रोपी पे चले जाएंगे और एंथैल्पी दोनों निकालेंगे। तो हम लोग 20 बार पे जाएगा। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ है 20 बार, तो दिस इज 20 बार। ध्यान से सुनना गाइस, हाँ दिस इज 20 बार, 212.4 दिया ही हुआ है आपको सेचुरेशन टेम्परेचर। लेकिन हम लोग को ये देखो 20 बार और 20 बार पे अलग अलग टेम्परेचर, दीज आर द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी वैल्यूज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये जो अगर आप देखोगे ये सुपर हीटेड स्टीम का टेबल को, तो यहाँ पे आपको प्रेशर, उसका सेचुरेशन टेम्परेचर और अलग अलग टेम्परेचर्स पे दे रहा है इस वैल्यू क्या, जिसका सुपर हीटेड स्टीम का, ठीक है। तो सुपर हीटेड स्टीम का जो अलग अलग वैल्यूज एंथैल्पी का है, उसी तरीके से विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम आल्सो। उसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम, फिर स्पेसिफिक एंथैल्पी, अलग अलग टेबल्स है। और एक हम लोग को मिल जाएगा स्पेसिफिक एंट्रोपी। गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? स्पेसिफिक एंट्रोपी, तीन चीज, वॉल्यूम एंथैल्पी एंट्रोपी, तीन चीज का है। तो हम लोग को जो वैल्यू डिटरमाइन करना है उसका टेबल पे जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग को पहला हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे एंथैल्पी पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग को कितना बार चाहिए, वी वांट 20 बार। तो 20 बार पे हम लोगों का ये है 300 और 400 का वैल्यू दिया हुआ है। देखो लेकिन इसमें 360 नहीं है, देखो 350 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक बार ये कॉपी सी कर देते हैं और यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे सर कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो आई विल डू दिस, 350 और 400 है, ठीक है। So I'll go here, I'll just paste it here.
थोड़ा सा निकाल के रख देता हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो जाएगा बाद में जब आप पीडीएफ भी देखोगे तो। दिस इज द प्रेशर गिवन टू यू, दिस इज द सेचुरेशन टेम्परेचर, ये 400 डिग्री सेल्सियस, ये 350 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग स्टेट वन पे एंथैल्पी H1 निकालना है मुझे। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H1। ये नहीं निकालोगे तब तक हम लोग को वर्क ऑफ टरबाइन पता नहीं चलेगा, ठीक है। H1 निकालेंगे फिर S1 भी निकालेंगे। तो H1 क्या है? वी डोंट नो व्हाट इज H1 राइट नाउ बिकॉज हमारे पास ये 350 दिया है, 400 दिया है, ये 300 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर इंटरपोलेशन। कर सकते हैं ना गाइस ऑल ऑफ यू, ठीक है। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं वो भी सीख लो अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 350 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस, 350 के नीचे का वैल्यू दिया हुआ है 3138.6 और यहाँ पे दिया हुआ है 3248.7। 350 और 400 के बीच में कहीं 360 आएगा, उसमें हम लोग मान लेते हैं उसका वैल्यू H1। वो नहीं पता है हम लोग को। है मैं क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को ये नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखेंगे H1 माइनस छोटा वाला वैल्यू लिख दो, H1 माइनस दिस वन 3138.6 डिवाइडेड बाई, फिर ये दोनों नोन वैल्यूज है उसको लिखो, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3248.7 माइनस फिर इसको लिखो 3138.6 विल बी इक्वल टू, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया गाइस। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एंथैल्पी है डायरेक्टली टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका रिलेशन बना सकते हैं। तो H1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू विच वन, विच टेम्परेचर 360, और 3138 कॉरस्पॉन्डिंग टू विच टेम्परेचर 350, और 3248.7 इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 400, और 3138 कितना है 350। सो आई एम गेटिंग ऊपर 10 नीचे 5 आएगा, 50 आएगा गाइस। आई गेट 1/5 समथिंग लाइक दिस। सो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, आई फाइंड आउट H1 माइनस 3138.6 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो उधर 1/5 है, इंटू 3248.7 माइनस 3138.6 ऐसे कर देंगे। तो लेट मी सी हाउ मच इट इज। तो 3248.7 माइनस 3138.6, इफ आई डिवाइड दिस by 5 I get the value as 22.02। आई एम गेटिंग 22.02 और यहाँ पे H1 माइनस 3138.6 है, तो H1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3138.6 प्लस 22.02, इसको उधर ले आओगे। सिली मिस्टेक्स मत करना गाइस, बहुत स्टूडेंट्स लोग का सिली मिस्टेक्स मैंने देखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 22.02 में 3138.6 लिख देंगे, तो आई हैव 3160.62, 3160.62 किलो जूल पर केजी। ये याद रखना, यूनिट लिखना मत भूलना। दिस इज द वैल्यू दैट वी गॉट फॉर H1, यानी कि आई हैव गॉट द एंथैल्पी एट द इनलेट टू द टरबाइन, यानी कि टरबाइन में घुसने वाला जो स्टीम होगा उसका एंथैल्पी का वैल्यू कितना है H1। फाइन, ये चीज मैंने वैसे आप लोगों को पढ़ाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो, और नोट्स है, सब कुछ में लिखा हुआ है अच्छे से। एवरीथिंग इज द रिकॉर्डेड लेक्चर, हाउ टू सॉल्व द रैंकाइन साइकिल न्यूमेरिकल्स, वो भी क्या है, उसको रिवीजन भी करोगे तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आइडियल प्रोसेस अगर जब होता है तो ये प्रोसेस जो होगा ये नीचे आ जाएगा डायरेक्टली ऐसे करके, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज आइडियली अगर करते हैं तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक होने का मतलब क्या होगा कि S1 विल बी इक्वल टू S2। फाइन, तो ये S1 का वैल्यू निकालना होगा फिर, तो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यानी कि स्टेट वन है तो स्टेट वन का H1 निकल गया मेरे पास। नाउ फॉर विल ट्राई टू फाइंड आउट एंट्रोपी, एंट्रोपी यानी कि स्टेट वन पे S1 क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम है तो हम लोग सुपर हीटेड टेबल में ही जाएंगे, किसका एंट्रोपी का। विल फाइंड आउट स्पेसिफिक एंट्रोपी फॉर सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग किस में जाएंगे, कौन सा प्रेशर, विल गो फॉर 20 बार, so we'll go for 20 bar, so we'll go for 20 bar and then I'll take it for ये रहा 350 और 400 है, तो ये रहा देखो 350 और 400, तो 360 का निकालना होगा हम लोग को ना गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेंगे गाइस, तो मैं वहाँ पेस्ट कर, will help you guys to find out the values। ठीक है गाइस, S1 का वैल्यू निकालना है हम लोग को, जस्ट मिनट गाइस।
तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक दिखने लायक बना देता हूँ, सो दैट यू माइट हेल्प इट माइट हेल्प यू गाइज व्हेन यू रिवाइज फ्रॉम द नोट्स। सो यहाँ से हमारे पास 20 डिग्री, यहाँ 20 बार है, यह 400 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आ रहा है 350 डिग्री सेल्सियस। हम लोग के पास 360 का वैल्यू नहीं पता है, वी वांट टू फाइंड आउट S1, ये हमारे पास नहीं है, तो हम लोग 360 के लिए निकालेंगे, तो इंटरपोलेशन करेंगे, तो हम लोग 360 के कॉरस्पॉन्डिंग 360 डिग्री सेल्सियस का कॉरस्पॉन्डिंग S1 लिख लेते हैं, वही निकालना है हमको। सो S1 माइनस आई विल गो फॉर 6.960 डिवाइडेड बाय this 7.130 minus 6.960. Temperature limits S1 corresponding to 360 minus 350. 6.96 is corresponding to 350, and 7.130 is for 400, then it is 350. I'm getting 1 by 5 again. So I'll get S1 minus 6.96 will be equal to 1 by 5. इसको डिनोमीटर को उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 7.130 minus 6.960. So this will be equal to, just a minute, so 7.130 minus 6.960 divided by 5, I'm getting the value as 0.034. तो S1 का वैल्यू अगर हम लोग 6.96 को ऐड कर देते हैं उस पर, तो 6.96 I'm getting value 6.994 आ रहा है guys, all of you। क्या लिखेंगे यूनिट, विल राइट डाउन द किलो जूल पर केजी केल्विन, हमेशा ध्यान रखना है चीज, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दिया हुआ है S1 मिल गया, S2 H1 मिल गया, तो वी आर गुड टू गो, स्टेट 1 ठीक है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है पॉइंट 2, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि पॉइंट 2 निकाले कैसे। अब आपको मालूम है S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज दिस एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल एडायाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडायाबेटिक एक्सपेंशन। इसका दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब S1 इज इक्वल टू S2। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंशन ऐसे हो रहा है। अब ये S2 का वैल्यू सेम होगा, S1 का जो वैल्यू है, तो पॉइंट टू जो है यानी कि आफ्टर द एक्सपेंशन, या फिर टर्बाइन एग्जिट लिख सकते हो, तो टर्बाइन एग्जिट, जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक मिनट। सो यस वी कंटिन्यू है, टर्बाइन एग्जिट का पॉइंट, टर्बाइन एग्जिट हमारा ये रहा पॉइंट टू का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो S1 इज इक्वल टू S2 है, तो एंट्रोपी एट एंट्री इज इक्वल टू एंट्रोपी एट एग्जिट ऑफ द टर्बाइन कंसिडरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सो आई विल गेट 6.994 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हम लोग को पता करना है जो पॉइंट 2 जो है, पॉइंट 2 लाइज इन विच रीजन, ये पता करना है हम लोग को। इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है जानते हो, कि जो लोअर प्रेशर है, पॉइंट 2 कौन सा प्रेशर पे लाई कर रहा है, 0.08 बार। 0.08 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू, इसको बोलते हैं SF और इसको बोलते हैं SG, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द वेपर, सैचुरेटेड वेपर। अगर 6.994 यानी कि पॉइंट 2 जो है 6.994 मिला एंट्रोपी। अगर पॉइंट 2 का वैल्यू यानी कि एंट्रोपी गिवन 6.994 SG से कम है, SG इज 0.08 बार, यानी कि SG एट 0.08 बार उससे कम है, इफ इट इज 6.994 इज लेस देन SG, देन पॉइंट 2 विल लाई हियर। अगर 2 का वैल्यू 6.994 SG से ज्यादा होता, मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ किया, अभी पता नहीं है मेरे को, एक काम करते हैं, इसको अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, चलो ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। तो S1 का वैल्यू मिल गया, और एक्सपेंशन के बाद S1 विल बी इक्वल टू S2 व्हिच विल इक्वल टू 6.994 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब 6.994 SG का वैल्यू से चेक करेंगे, SG 6.994 अगर इधर लाई करता है तो डेफिनेटली पॉइंट 2 इधर होगा, इधर कहीं होगा, या इधर लाई करेगा तो डेफिनेटली इधर सुपरहीटेड रीजन में होगा। तो इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन, और इसको बोलते हैं सुपरहीटेड रीजन, ठीक है गाइस। तो वेट रीजन और सुपरहीटेड रीजन किधर लाई करेगा, या फिर सैचुरेटेड जोन में भी, सैचुरेटेड लाइन पे भी लाई कर सकता है, हु नोस, नेवर नो। लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, 0.08 बार पे जाएंगे, 0.08 बार पे जाएंगे,
और किसमें, सैचुरेटेड वेपर पे, क्योंकि ये तो सुपर हीटेड है। हम लोग सैचुरेशन, देखो फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे, जस्ट मिनट गाइस, तो यहाँ पे ये जो हम लोग एस जी का वैल्यू देखेंगे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो सैचुरेटेड वेपर के लिए हम लोग सुपर हीटेड टेबल में तो नहीं जा सकते, हम लोग को सैचुरेटेड कंडीशंस में जाना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड कंडीशंस में जाने के लिए विल गो टू सैचुरेटेड प्रेशर टेबल्स। तो सैचुरेटेड प्रेशर टेबल ये रहा, उसमें 20 बार को देखो, 20 बार मिल गया। सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल्स देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिला एस जी का 6.334। इंपॉर्टेंट नाउ थिंग्स चेंज अ बिट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू गाइस गेटिंग अ पॉइंट, यस और नो? तो क्या करेंगे अब हम लोग, 6.994 यहाँ पे, तो अब हम लोग का, ओ सॉरी 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 सॉरी, हम लोग वेरी सॉरी, देखो गलती हो गई ना, 20 बार का देख रहे हैं हम लोग। हम लोग 0.0, सॉरी, जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। हम लोग 0.08 बार, थैंक यू दोनों, 0.08, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है अभी। तो विल गो फॉर 0.08। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्कैनिंग में, यहाँ पे 8.3230। अगर आपके पास बुक है बताओ तो, एस जी का वैल्यू 0 ये रहा हमारा, हाँ। तो एस जी का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 8.230, वेरी सॉरी, हाँ यहाँ गलती हो गया देखो। तो एस टू का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0.08 बार पे, तो हम लोग को एस जी का वैल्यू आ रहा है 8.230 किलो जूल पर के जी केल्विन। अब थोड़ा सा ठीक है, वो गलती हुआ है, 20 बार देखने लगे थे, कॉल आ रहा था, जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड एनीवेज, सॉरी फॉर दैट। तो 0.08 बार, बिकॉज 0.2 लाइज ऑन 0.08 बार पे लाई करेगा, तो 0.08 बार के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को एस जी का वैल्यू इतना मिला। तो 0.08 बार के कॉरस्पॉन्डिंग एस जी इज इक्वल टू 8.230 ऐसे मिला किलो जूल पर के जी केल्विन। लेकिन हम लोग को 2 का वैल्यू 6.994, तो सिंस S2 is less than Sg at कौन सा प्रेशर, will have 0.08 bar, therefore 0.2 lies on which lies in wet region, on नहीं होगा, lies in wet region, in wet region। तो वेट रीजन का मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, सेचुरेशन के कर्व के अंदर रहेगा गाइस। तो वेट रीजन में होने से डेफिनेटली विल हैव टू कंसीडर द सिचुएशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का एक फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाले बिना हम लोग H2 नहीं निकाल सकते। अब हम लोग H1 निकाल दिए, H2 इसलिए जरूरी है बिकॉज वर्क ऑफ टर्बाइन H1 माइनस H2 होगा। H1 माइनस H2 निकालना पड़ेगा ना भाई, तो H1 तो आ गया, 2 कैसे निकालेंगे? अब 0.2 हम लोग का लाई कर रहा है कहाँ पे, इट इज लाइंग इन दिस पार्ट 0.2। तो 0.2 इज लेस देन एस जी, तो डेफिनेटली इट इज इन वेट रीजन। तो 0.2 का हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, विल हैव S2 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। दोनों आपके पास टेबल है तो बताओ तो, ये कौन सा प्रेशर पे देखेंगे, विल कंसिडर 0.08 बार को ही देखेंगे जैसे। तो S2 का वैल्यू हमारे पॉइंट पास 6.994 है, देख लो 6.994 है। SF का वैल्यू बताओ तो दोनों कितना है 0.08 बार पे, 0.593 प्लस X SFG कितना है 7.637। ये आप लोग यहाँ से ये टेबल से देख सकते हो 0.593। ये थोड़ा सा स्कैन थोड़ा सा ठीक नहीं था जहां से मैंने लिया था। तो 0.593, 0.7.637 एंड 8.230, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास SF, SFG, SG। कभी भी कोई टेबल में आपको SFG का वैल्यू नहीं भी दे सकता है। तो अगर आपको SFG का वैल्यू नहीं दिया हुआ है या HFG का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यू हैव टू रिमेम्बर SFG इज नथिंग बट SG माइनस SF, ये याद रखना है। तो जो आपको SG या SF का वैल्यू दिया रहेगा वहां से SG माइनस SF लिख लेना, सिंपल, और कुछ नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे, 6.994
माइनस 0.593, इसको माइनस कर दिया। x के मल्टीप्लीकेशन में 7.637 है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास x का वैल्यू आ जाएगा। सो x का वैल्यू क्या आएगा, विल हैव 6.994 माइनस 0.593 डिवाइडेड बाय 7.637, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 0.838 गाइस। आया देखो तो 0.838 आया। क्या चीज का, दिस इज योर ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है आपको, दिस इज नथिंग बट 83.8% ड्राई है, 83.8% ड्राई। तो हम लोग को H2 से x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू जब आ गया भाई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया तो हम लोग H2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, विल हैव HF एट कौन सा प्रेशर पे, वही प्रेशर जहां पे हम लोग कंडेंसर प्रेशर देख रहे हैं, जहां पे 0.2 लाई कर रहा है, बिकॉज 0.2 लाइज इन 0.08 बार। तो HF प्लस x HFG, तो HF का एंथैल्पी का वैल्यूज में जाएंगे, तो एंथैल्पी का वैल्यूज हमारे पास ये है गाइस, देखो तो 0.08 बार का ये वैल्यू, तो 173.9 2403.2 किसका, HF HFG। क्यों निकालेंगे, ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वेट रीजन में, तो 173.9 प्लस 0.838 इंटू HFG का कितना है गाइस, दुना कितना है HFG का वैल्यू यहाँ पे 0.08 पे 2, हाँ ये आ गया। इसको ब्रैकेट में रखना गाइस, नहीं तो आप लोग कभी कभी कैलकुलेशन करोगे तो मिस्टेक हो सकता है इन योर कैलकुलेटर इटसेल्फ। तो पहले सबसे पहले मैं सजेशन देता हूँ कि कैलकुलेटर यूज करने से पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 0.838 इंटू 2403.2 प्लस कर दो उसमें 173.9, हमारे पास 2187 आएगा। देखो आई हैव 2187.78, क्या आ रहा है, किलो जूल पर केजी, क्या है किलो जूल पर केजी आएगा, केल्विन नहीं आएगा, एंट्रोपी नहीं है गैस। तो हमारे पास H2 का भी वैल्यू आ गया गैस, तो H1 आ गया H2 आ गया, तो H1 और H2 का वैल्यू जब आ गया, वर्क ऑफ टरबाइन तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कितना H1 माइनस H2। H1 का वैल्यू क्या है गैस, H1 का वैल्यू निकाला था 3160.62, 3160.62 माइनस 2187.78। एक बार मैं वाईफाई का नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ कैसा, टारगेट एकेडमी पे कनेक्ट कर लेता हूँ। Am I audible all of you? Yes? सुनाई दे रहा है all of you? Am I audible all of you guys? Yes or no? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से जगह ले लेता हूँ, ठीक है एक मिनट, दूसरा जगह ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स का होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोगों को दूसरा पार्ट भी दिया जहाँ पे एफिशिएंसी यूज करने के लिए बोला, तो 8 मार्क्स नहीं 10 से 12 मार्क्स तो होना ही चाहिए था कम से कम। तो एनीवेज टर्बाइन एग्जिट पे H2 मिल गया, तो हम लोगों को वर्क ऑफ टर्बाइन मिल जाएगा 3160.62 माइनस जो भी वैल्यू आया, कितना आ रहा है 972.83 आ रहा है, देखो तो गैस किलो जूल पर केजी आ रहा है। ये हम लोग को वर्क ऑफ टर्बाइन मिल गया गैस, इंपॉर्टेंट इसी तरीके से डिटरमाइन होगा, तो वर्क ऑफ टर्बाइन मिल गया, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिटरमाइंड हियर, हम लोग को वर्क ऑफ टर्बाइन मिल गया। हम लोग को नेटवर्क निकालना है, नेटवर्क निकालने के लिए पंप वर्क निकालना पड़ेगा। पंप वर्क कैसे निकालेंगे आप देखो, इंपॉर्टेंट है भाई वो, तो यहाँ पे फाइंड पर केजी ऑफ स्टीम द नेट वर्क, तो हम लोग को मालूम है वी नो दैट नेट वर्क जो होता है वो वर्क टर्बाइन माइनस वर्क पंप होता है, ये निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होगा ये भी बताऊंगा। तब क्या होगा कि 0.2 से कंडेंसर है ना, ये तो बॉयलर है, दिस इज बॉयलर एंड दिस इज कंडेंसर। कंडेंसर में स्टीम कंडेंस होगा, वाटर बन जाएगा, वाटर को पंप करेंगे, पंप यूज होता है, कंप्रेसर मत बोल देना, पंप यूज होके 0.3 तक कंडेंस होगा, पूरा लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से ये लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ भेजेंगे, तो 0.4 तक। तो वर्क ऑफ पंप निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क ऑफ पंप, तो वर्क ऑफ पंप H4 माइनस H3 होगा गाइस,
ठीक है। तो हम लोग के पास H4 का वैल्यूज तो नहीं आएगा, देखो बताता हूँ कैसे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना इसका, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वन, सो बोर होने से बता देना आप लोग प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, एंड देन वी हैव दिस एज दिस, ऐसे है। फिर दूसरा प्रेशर यानी कि 0.08 बार का प्रेशर ऐसे आएगा, 0.1 लाई कर रहा था सुपर हीटेड जोन में, फिर नीचे आया तो 0.2 लाई कर रहा है वेट रीजन में, 0.2 से 3 तक गया कंडेंसर, कंडेंसर से फिर पंप होकर 0.4 यानी कि पंप वर्क होगा गाइस। तो ये ऐसे जाएगा। तो हम लोग के पास वर्क ऑफ पंप निकालना है अभी। तो पंप वर्क निकालना है, पंप वर्क निकालने के लिए हमारे पास H4 माइनस H3 चाहिए एज पर द डिनोशन, यानी कि जो डायग्राम है उसके हिसाब से एंथैल्पी एट 4 माइनस एंथैल्पी एट 3 कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन चैलेंज क्या है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास चैलेंज ये है कि हम लोगों को सिर्फ सैचुरेटेड वैल्यूज मालूम है, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन, यानी कि वैल्यूज लाइंग ऑन दिस कर्व वो पता है, और वेट रीजन का पता है, यहां से यहां तक का बीच का पता है वैल्यूज, एस एफ एच एफ एच एफ जी, एस एफ जी, सॉरी एस एफ एस जी, एच एफ एच जी, ये सब पता है, यहां से यहां तक का पता है। लेकिन इसके इधर वाला चीज नहीं पता है हम लोग को, इसके लिए इधर का टेबल बना ही नहीं, स्टीम टेबल से। तो स्टीम बनना शुरू हुआ, स्टीम बन गया, उसके बाद सुपर हीटेड स्टीम, तो सुपर हीटेड का टेबल है हमारे पास, सुपर हीटेड का टेबल है और सैचुरेटेड टेबल है। बट सब कुल लिक्विड का कोई टेबल नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे पास H4 निकालने का कोई ऑप्शन है नहीं टेबल से। H3 हमारे पास आराम से आ सकता है, वी कैन फाइंड आउट H3 बिकॉज H3 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू HF, HF क्या बार पे? 0.08 बार पे, 0.08 पावर पे हम लोग को HF का वैल्यू मिल सकता है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो HF का वैल्यू तो आराम से निकल सकते हैं। तो HF का वैल्यू 173.9 था, देखो तो गाइस आप लोग, या 173.9 था HF का वैल्यू, 0.08 बार पे चेक कर लो। तो SF का वैल्यू, HF का वैल्यू मिल गया हम लोग को, HF इज इक्वल टू 173.9 बार, सॉरी किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी HF का वैल्यू है। दिस इज योर H3, कहाँ पे है ये? एट 0.08 बार पे। H4 नहीं पता है, तो पंप वर्क निकलेगा कैसे? तो पंप वर्क निकालने का तरीका मालूम है कैसे किया जाता है? देखो, वर्क ऑफ पंप या कोई भी वर्क ऑफ ओपन सिस्टम अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्क ऑफ ओपन सिस्टम ये होता है माइनस वी डी पी, 1 से लेके 2 तक होता है ना गाइस, याद है आप लोग को? याद है? ये आपका ओपन सिस्टम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल से, ये V जो है दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो किलो जूल पर केजी में आएगा, और dp इज अ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर चेंज हो रहा है कहाँ से? 0.08 से यहाँ पे 20 बार है गैस, तो 0.08 से 20 बार तक वाटर ले जा रहा है, वाटर को ले जा रहा है कौन? पंप। चेंज इन प्रेशर तो हमारे पास है, लेकिन लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ना, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वाटर जो है इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा गाइस, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो 1 बाय टोटल वॉल्यूम को नीचे ले आओगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या? डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा। तो वर्क ऑफ पंप अगर निकालना है हम लोग को, तो माइनस वी वी एफ इंटू डी पी, यानी कि 3 से लेकर 4 तक। तो वी एफ का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम स्टीम टेबल, सैचुरेटेड टेबल। वी एफ क्या होगा? विल बी इक्वल टू V3 एट 0.08 बार। ये V3 का वैल्यू यानी कि HF है, तो वैसे ही VF भी आएगा, तो VF का वैल्यू देख लोगे इसके। तो VF का वैल्यू हमारे पास 0.001008, 0.001008, 0.1, तो माइनस साइन, तो हमारा कांस्टेंट है V, तो बाहर आ जाएगा,
तो 0.001008 मीटर क्यूब पर केजी इनटू चेंज इन प्रेशर कहाँ से हो रहा है, तो चेंज इन प्रेशर जो आ जाएगा उसको डेल्टा पी लिख देंगे, कहाँ से, P4, P3 से P4। Am I clear all of you guys so far? तो माइनस 0.001008 इनटू ये हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे VF फ्रॉम टेबल एट 0.08 बार पे देखना है, जो हम लोग को वैल्यू मिला 0.001008 मीटर क्यूब पर केजी, और चेंज इन प्रेशर आ रहा है हमारे पास P4 माइनस P3, तो माइनस 0.001008 P4 का वैल्यू आ गया 20 बार है P4, यानी कि 0.4 जो है लाई कर रहा है कौन सा प्रेशर पे, 20 बार पे। 0.3 जो लाई कर रहा है किसमें, 0.08 बार पे। तो 20 माइनस 0.08 बार, बार है तो बार को 1 बार को SI यूनिट में कन्वर्ट करने से 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, इंटू 10 टू द पावर 5 कर देंगे तो SI यूनिट आ गया। लेकिन उसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल हो जाएगा, किलो पास्कल आ जाएगा वैल्यू, देख लो। मीटर क्यूब पर केजी क्या चीज है, पहला वाला इसका यूनिट, इनटू किलो पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है। तो किलो पास्कल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको 20 बार, बार को मल्टीप्लाई किया 10 टू पावर 5 से पास्कल, इसको डिवाइड कर दिया 1000 से तो किलो पास्कल, तो मीटर क्यूब पर केजी, किलो पास्कल को क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 2 मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर रह जाएगा, तो किलो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट किलो जूल, और नीचे केजी है ही, तो हम लोग को किलो जूल पर केजी मिलेगा गाइस। तो 3 जीरो चला गया, 3 जीरो चला गया तो 2 जीरो रह जाएगा, तो माइनस 0.001008 इंटू 20 माइनस जीरो, ये आ जाएगा 19.92, देख लो तो गाइस, इंटू 100 कितना आ रहा है वैल्यू, देखो तो गाइस यहाँ पे 0.001008 इंटू 19.92 इंटू 100, तो 2.02 किलो जूल, यानी कि माइनस 2 किलो जूल पर केजी आ रहा है। क्या चीज, वर्क ऑफ पंप, बहुत छोटा, बहुत कम, बहुत कम। तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझा देता हूं भाई आप लोगों को, इसी तरीके से वर्क ऑफ टरबाइन भी आप माइनस VdP कर सकते हो, माइनस VdP कर सकते हो। तो अगर मान लो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, कुछ रिलेशन निकाल लेंगे, PV टू द पावर गामा करके निकाल लेंगे तो वो देखा जाएगा इस। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर से P, ऊपर से 4 से लेके 3 तक जा रहा है, तो 4 से लेके 3 तक या 1 से लेके 2 तक, तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके चेंज इन प्रेशर निगेटिव कैसे होगा, 0.08 माइनस 20, तो निगेटिव आएगा ना वैल्यू, निगेटिव माइनस निगेटिव पॉजिटिव आना है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन रह जाता है। साइन ओनली डिनोट्स द दिस साइन कन्वेंशन, इसलिए नेट वर्क निकालोगे, इफ यू फाइंड आउट नेट वर्क, तो आई विल फाइंड आउट वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप। तो वर्क टरबाइन मेरे पास कितना निकला था, 972.83, तो 972.83 ह्यूज, यानी कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वर्क ऑफ पंप। माइनस वर्क पंप 2 है, माइनस ऑफ माइनस मत कर देना गाइस गलती से भी, हम लोग को वर्क ऑफ पंप सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आई विल गेट 970.83 किलो जूल पर केजी, हम लोग को नेट वर्क मिल गया गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार, यस और नो, ऑल ऑफ यू गाइस, आयरिन, युक्तमणि, बुझी पैसा हंसा के कब, हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज। दिस आर द स्टेप्स, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाते रहते हैं। तो हमारे पास अभी हम लोग को हीट एडिशन करना है, देखो तो हीट एडिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो हीट एडिशन 0.4 से स्टार्ट होता है और सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, देन सुपर हीटिंग। तो मेरे पास हीट एडिशन इन द बॉयलर अगर करते हैं, इफ आई डू बॉयलर हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई करना जो होगा उसका रिलेशन क्या होगा, H1, 4 से हीट सप्लाई देना शुरू हुआ, 1 तक गया, तो 4 से हीट सप्लाई देना शुरू हो गया तो H1 माइनस H4 ये आया गाइस।
तो H1 माइनस H4 आ गया हमारे पास हीट सप्लाई। लेकिन हमारे पास H3 है, H1 है, H2, यानी कि H1 तो है मेरे पास, थोड़ा देर पहले निकाला था हम लोगों ने। 0.4 नहीं है, H4 नहीं है, इसलिए H4 निकालने के लिए हम लोग पंप वर्क को वापस यूज करेंगे। वी नो वर्क ऑफ पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3। यही तो मेरे को 2 किलो जूल पर केजी मिल गया। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो H4 माइनस, ये खाली ये ले रहा हूँ गाइस, माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, माइनस साइन डिनोट्स ओनली द साइन कन्वेंशन पार्ट। H4 और H3 जो है, दिस H3 इज नथिंग बट HF। तो HF कहाँ पे, 0.08 बार पे इज इक्वल टू 2। तो H4 माइनस HF एट 0.0.5 173.9 आ रहा था, देख लो गाइस एक बार चेक कर लो, 173.9 ये है मेरे पास। सो हमारे पास इज इक्वल टू 2 कर देंगे, तो H4 विल बिकम 175.9 किलो जूल पर केजी। Am I clear all of you guys so far? Yes or no? H4 आ गया, H4 आ गया, हमारे पास H1 है ही, तो हमारे पास सारा आ गया, H1 H2 H3 H4 सब आ गया मेरे पास। तो H1 का वैल्यू कितना आया, 3160.62, 3160.62। तो हमारे पास H1 is 3160.62 and we know heat supplied boiler में that is equal to H1 minus H4। H1 is 3160.62, H4 is 175.9 and how much we get here guys, कितना आ रहा है चेक करो तो, 3160.62 minus 175 कितना आ रहा है, 2984.72 किलो जूल पर केजी। क्या चीज आया, क्यू सप्लाई, हीट सप्लाइड मिल गया हम लोग को। ये इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आपको एक ही लेक्चर, एक ही टॉपिक क्वेश्चन पढ़ा पाऊंगा अभी, नॉट फीलिंग दैट वेल गाइस। आप लोगों को कल भी एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा ऑल ऑफ यू, ठीक है? इज इट डन? ठीक है, तो अभी आप देख लो यहाँ पे, तो ये आ गया हीट सप्लाई का बात आ गया यहाँ पे। तो हीट सप्लाई आ गया, वर्क नेटवर्क आ गया हमारे पास, क्या है नेटवर्क 970.83। तो हमारे पास एफिशिएंसी निकालना आसान है, तो एफिशिएंसी ऑफ आइडियल साइकिल, आइडियल रैंकाइन, या फिर ऐसे लिखो रैंकाइन एफिशिएंसी आइडियल, ऐसे लिखा जाता है जनरली, रैंकाइन एफिशिएंसी आइडियल, बिकॉज सारे प्रोसेस को हम लोगों ने आइडियल लिया था। तो इट विल बी इक्वल टू नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड। नेटवर्क कितना, 970.83 और हीट सप्लाई कितना, 2984.72। कितना आ रहा है चेक करो तो, 0.3252 यानी कि 32.52%। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल फोर ऑफ यू गाइस सो फार हियर? सबको क्लियर है? बुझे पैसा, दोनों समझ में आया आपको? आयरिन बुझे पैसा? ठीक है, तो अब ये एक खत्म हो गया। अभी आप अभी जाके आधा क्वेश्चन सॉल्व है। अब आ रहा है, इफ द टर्बाइन एंड पंप वर्क ईच हैव 80% एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मैं बताता हूँ 80% एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है गाइस। ये चीज जनरली आपको उससे पता चलता है, एच एस डायग्राम से पता चलेगा अच्छे से। एच एस डायग्राम आता है ड्रॉ करने ऑल ऑफ यू, एच एस डायग्राम, एंथैल्पी, हाँ, आपका आपका एच एस डायग्राम किसको बोलते हैं, मॉलियर चार्ट याद है ऑल ऑफ यू? 2 से 3, 6 से 4 ऐसे जाएगा। ये तो होता है ना गाइस ऑल ऑफ यू, एच एस चार्ट चेक करना गाइस, आप लोग बताना तो एक बार एच एस चार्ट कैसे बनता है, प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, मॉलियर चार्ट से भी, मॉलियर चार्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोग को मैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ पार्ट बी, जहां पे बोथ टरबाइन एंड पंप हैव
80% एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि टरबाइन जितना काम कर रहा था उतना काम नहीं करेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? जो टरबाइन जितना काम कर रहा था उतना काम नहीं करेगा, उससे कुछ अलग काम करेगा गाइस, उससे थोड़ा कम काम करेगा। ठीक है, तो टरबाइन आपको समझा देता हूँ। एक टॉपिक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना। नोट ये है, अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, आपके पास टर्बाइन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है, एंड इफ एफिशिएंसी इज मेंशन्ड, तो इफ एफिशिएंसी, सॉरी थोड़ा सा जगह ले लेता हूं, if efficiency of turbine, efficiency of pump is given, are given, वर्क प्रोड्यूसिंग है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस जैसे टर्बाइन। सो इस केस में वर्क प्रोड्यूसिंग में क्या होगा कि एफिशिएंसी की वजह से 80% एफिशिएंसी है, तो ओनली 80% विल बी प्रोड्यूसिंग, मीनिंग विल गो इनटू वर्क, 20% लॉस हो जाएगा वर्क प्रोड्यूसिंग में। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 80% दिया हुआ है, तो 80% की वजह से 20% लॉस होगा। तो लॉस की वजह से क्या होगा कि एक्चुअल वर्क जो मिलेगा मुझे टर्बाइन का, वर्क एक्चुअल ऑफ टर्बाइन विल बी लेस देन वर्क ऑफ आइडियल, ये कम होगा। लेकिन अगर ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये याद रखना गाइस, हाँ, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है अगर, तो इन दैट केस जब कंज्यूम करता है, कोई भी चीज कंज्यूम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी वर्क कंज्यूम कर रहा है, घर में इलेक्ट्रिक मोटर पंप है, इलेक्ट्रिक पंप लगा हुआ है घर में, वाटर को आपको सेकेंड फ्लोर तक रेज करना है, ठीक है, ओवरहेड टैंक है आपके घर में, तो वहां पे टैंक रखा हुआ है, वहां तक पानी पहुंचाना है। तो मोटर जो है, हम लोग चाहेंगे कि कम से कम बिजली खाए, कम से कम खाए, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा खाता है। जब भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा, उसका अगर एफिशिएंसी कम होगा तो एक्चुअली वो वर्क ज्यादा खाएगा देन जितना खाना चाहिए, जितना कंज्यूम करना चाहिए उससे ज्यादा ही कंज्यूम करेगा। ये उल्टा हो जाता है गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर? ठीक है, चाहे हम लोग चाहेंगे कि कम से कम खाए, कम से कम कंज्यूम करें, बट एक्चुअली वो ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, इसलिए एफिशिएंसी का जो मेथड होता है वो उल्टा होता है गाइस। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लोग वर्क प्रोड्यूसिंग में देखेंगे, तो वर्क प्रोड्यूसिंग जब भी देखेंगे गाइस, तो in that case efficiency of turbine will always be equal to work actual by work ideal, और efficiency of pump जो होगा in this case work ideal by actual हो जाएगा guys। एक्चुअल ज्यादा होगा देन आइडियल, ये उल्टा हो जाता है। हम लोग को टरबाइन का एफिशिएंसी 80% दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू वर्क टरबाइन एक्चुअल अपॉन क्या होगा गाइस, वर्क टरबाइन आइडियल। वर्क टरबाइन आइडियल मेरे पास है, तो वर्क टरबाइन आइडियल मेरे पास निकला था, मैंने निकाला था ना गाइस आप लोगों के लिए, H1 माइनस H2 करके, कितना आया था 972.83, देखो 970, दिस इज आइडियल वर्क बिकॉज प्रोसेस आइडियल है, तो 972.83, तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन 0.8, वर्क टरबाइन एक्चुअल आई डोंट नो, और ये आ रहा है 972.83। सो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 इंटू 972.83 इज इक्वल टू वर्क टरबाइन एक्चुअल। कितना आ रहा है चेक करो तो, 0.8 इंटू 972.83, तो ये वैल्यू आ जाएगा 778.264। देखो तो आ रहा है किलो जूल पर केजी, ये क्या आ रहा है, वर्क ऑफ टरबाइन एक्चुअली जितना आना चाहिए बिकॉज ऑफ द गिवन एफिशिएंसी। अब वर्क ऑफ पंप वर्क आइडियल बाय वर्क एक्चुअल हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक का जगह है गाइस, इसलिए ध्यान देना, गलती से भी यहाँ पे डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अदरवाइज यू विल कमिट मिस्टेक है। तो दोनों का 80% दिया हुआ है, तो वर्क आइडियल 2
दो यूज कर रहा था, दो कंज्यूम कर रहा था, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा कंज्यूम करेगा. वर्क एक्चुअल विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.8. तो दिस इज 20/8. तो 4 से 2, 4 से 5, ये 2.5 हो जाएगा. 2.5 किलो जूल पर केजी. वर्क ऑफ पंप एक्चुअल. सो हमारे पास वर्क ऑफ टरबाइन एक्चुअल वैल्यू कितना आया? 778.264. वर्क ऑफ पंप एक्चुअल कितना आया? आई गॉट 2.5 किलो जूल पर केजी. देख लो, पहले 2 कंज्यूम कर रहा था, अभी 2.5. तो हमारे पास वर्क नेट इन दिस सिचुएशन, वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप कर देंगे तो 778.264 माइनस 2.5. माइनस 2.5 अगर हम लोग करते हैं तो आई एम गेटिंग 775.764. 775.764. ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू कोई डाउट है यहाँ पे? इफ देयर इज एनी डाउट, एनी डाउट लेट मी नो गाइस. तो ये वर्क टरबाइन वर्क नेट हो गया गाइस. तो परसेंटेज रिडक्शन आपसे पूछा है गाइस. तो क्या पूछा है आपसे? वर्क नेट एक्चुअल है गाइस. देखो, वर्क नेट एक्चुअल और वर्क नेट आइडियल कितना था? वर्क नेट आइडियल, ये आइडियल नेटवर्क था, -2 कर दिया था हम लोगों ने, 970.83. हमारे पास वर्क नेट आइडियल 970.83 था किलो जूल पर केजी. ये किलो जूल पर केजी. हम लोग को परसेंटेज रिडक्शन पूछा है, कितना रिडक्शन हो गया होगा. तो कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से. तो आई विल डू इज वर्क नेट आइडियल माइनस वर्क नेट एक्चुअल अपॉन वर्क नेट आइडियल, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, इनटू 100. तो वर्क नेट आइडियल 970.83 माइनस एक्चुअल 775.764 डिवाइडेड बाय 970.83. सॉरी. तो हमारे पास आ रहा है 970.83 माइनस जो आंसर था डिवाइडेड बाय 970.83 माइनस 775.764 डिवाइडेड बाय 970.83 इनटू आंसर 20.09 आ रहा है. देखो तो आ रहा है ना गाइस, 20.09 परसेंटेज आ रहा है रिडक्शन इन वर्क नेट. फिर एफिशिएंसी में कितना रिडक्शन आ रहा है गाइस? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है भाई, आप लोग को समझना पड़ेगा. थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ आप लोगों को. सॉरी, जगह लेके करना पड़ रहा है. मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा चला जाएगा ये चीज, बट चलो ठीक है. तो हमारे पास ये हो गया. तो परसेंटेज रिडक्शन इन वर्क नेट आ गया. अब हम लोग को परसेंटेज रिडक्शन इन एफिशिएंसी निकालना है, तो न्यू एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा गाइस. अब न्यू एफिशिएंसी में हम लोग का थोड़ा सा चेंजेस आएगा गाइस, थोड़ा हल्का, क्योंकि वर्क पंप ज्यादा नहीं है. ध्यान से सुनना गाइस. हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको. थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझना है. यहाँ पे सीधे मिस्टेक्स फिर से होते हैं, स्टूडेंट्स लोग करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग के पास 20 बार ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, एंड देन विल हैव 0.08 बार जो कि ऐसे जा रहा है. 0.1 यहाँ था, कहीं नीचे आया 0.2, कंडेंसर में चला जाएगा तो 0.3, 0.3 से 0.4 ऐसे. तो अकॉर्डिंग टू द एंट्रोपी का जो कंसेप्ट आता है, दिस इज टी, दिस इज एस, क्योंकि एफिशिएंसी कम हुआ होगा पंप का, बिकॉज एंट्रोपी जनरेट होगा. तो एंट्रोपी जनरेट होके ऐसे चला जाएगा गैस, ये 4 डैश हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड गैस, ये 4 डैश एंट्रोपी जनरेट होगा. दिस इज द एक्चुअल लाइन, और ये जो है आइडियल है. इसलिए आइडियल ऐसे हो रहा है गैस. देख लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो 3 से 4, तो 3 से 4 आइडियली गया, लेकिन एंट्रोपी जनरेशन होके एक्चुअली जो प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस नहीं है, एंड आइसेंट्रोपिक नहीं है. एंट्रोपी जनरेट हो जाएगा, एंट्रोपी जनरेट होकर थोड़ा सा इधर चला जाएगा. तो देख लो, S4 डैश विल बी ग्रेटर देन S3 या S3 इज इक्वल टू S4. तो 0.4 डैश
अब हीट एडिशन 0.4 यानी कि यहाँ 4 डैश से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अभी एक्चुअल, ये जो एक्चुअल पंप है, तो एक्चुअल वर्क हम लोग को 2.5 किलो जूल पर केजी मिला। एक्चुअल वर्क जो है वो है H4 डैश माइनस H3, 2.5 के बराबर है। H4 डैश आई डोंट नो, बट H3 आई नो 173.9 है, बिकॉज 0.3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू HF एट 0.08 बार। टेबल से देखा हुआ चीज है। तो H4 डैश इज इक्वल टू 173.9 प्लस 2.5, हमारे पास आ जाएगा 176.4 H4 डैश। H4 डैश ये आ गया, तो देयरफॉर हीट सप्लाई विल बी इक्वल टू H1 माइनस H4 डैश, H1 माइनस H4 डैश। तो H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? H1 का वैल्यू हमारे पास था, बहुत देर पहले निकाला था, 3160.62, 3160.62, 3160.62, H4 डैश 176.4। तो हीट सप्लाई, तो 176.4 ना, 3160.62 माइनस आंसर जो था पहले वाला उत्तर देंगे, आई एम गेटिंग 2984.22। हीट सप्लाई इतना। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा गाइस? एफिशिएंसी न्यू, तो एक्चुअल एफिशिएंसी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क नेट अपॉन क्यू सप्लाई। क्यू सप्लाई एक्चुअल, क्यू सप्लाई एक्चुअल, वर्क नेट भी एक्चुअल, एक्चुअल वर्क नेटवर्क। तो नेटवर्क कितना आ रहा था हमारे पास? एक्चुअल नेटवर्क 775.764, देख लो 775.764, ये रहा। तो हमारे पास वर्क नेट एक्चुअल आ गया, जस्ट 775.764 डिवाइडेड बाई 2984.22 इंटू 100 कर दो तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगा। तो 775.764 डिवाइडेड बाई आंसर, तो आपके पास आ रहा है 25.6। चेक कर लो बस, 2.2599 आ रहा होगा, देखो, है ना? तो हमारे पास ये है। और यस, परीक्षित और बेटा को था, हैव यू हैव यू गाइस बीन गिवन द एग्जामिनेशन रूटीन दिया हुआ है? तो एग्जामिनेशन रूटीन फॉरवर्ड कर दिया इन माय ग्रुप सो दैट आई नो व्हेन द एग्जामिनेशंस आर। तो एफिशिएंसी न्यू मिला, पुराना एफिशिएंसी कितना था? पुराना एफिशिएंसी 35.252 था, देखो 32.52, 32.52, अभी नया एफिशिएंसी 25.6। सो परसेंटेज रिडक्शन इन एफिशिएंसी कितना हुआ? 32.52 minus 25.6 divided by 32.52 into 100. So 32.52 minus 25.6 divided by 32.52 into 100 कर देंगे। I'm getting 21.279, यानी कि 21.28% का रिडक्शन हुआ है एफिशिएंसी में। Then you get 8 marks for this. This is how you get 8 marks for this. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कराया हुआ है, टरबाइन एफिशिएंसी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो डिजाइनिंग द स्टीम पावर प्लांट, जो दोनों आपने भेजा था मुझे एक बार, है ना? ठीक है, सो वो मैं आपको करके ठीक है, ये करके मैं दिखा दूंगा आपको। एक और था इसी तरह का है, ठीक है हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा, एक ये भी करा दूंगा सब किसी के लिए और वो भी करा दूंगा, ठीक है दोनों। मुझे आप लोग एग्जाम का रूटीन भेज दें, बोलो। हाँ हाँ हाँ, 2 डैश ये वाला 0.8। तुम किसके लिए बोल रहे हो, टरबाइन के लिए ना पंप के लिए? टरबाइन के लिए तो आपका हाँ, ये ना ऐसे, ये हाँ,
हाँ, तो आपको H2 डैश क्यों चाहिए इस टॉपिक में, इस आंसर में? अच्छा। अच्छा, आराम से होगा, क्यों? आपको कोई पूछा ही नहीं कोई चीज के बारे में नया। आप एक डायग्राम ड्रॉ करो, बाकी आप रफ वर्क में करते चले जाओ, क्या दिक्कत है आपको? नो प्रॉब्लम। ठीक है। और उसका क्या होगा, वो जब यूज देखना पड़ेगा, कितना हीट रिजेक्टेड हुआ है वो निकालना पड़ेगा, तब वहां पे H2 डैश का जरूरत पड़ता है। देन से कैसे निकालेंगे उसको भी? ठीक है, क्वेश्चन आने दो वैसा, फिर सॉल्व इट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, दिस विल बी एनफ। ठीक है।